यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों के बीच स्थित था। इस गांव में लोग अकेले रहते थे, लेकिन फिर भी कभी भी कोई बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना, बदसूरत और बंद पड़ा घर था, जिसे काला घर कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां एक असाधारण बुरी ताकत का वास है। लेकिन कोई भी उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हर रात वहां से अजीब आवाजें आती थीं। चरण एक युवा और जिज्ञासु लड़का था, जिसे डर से ज्यादा अपने सवालों के जवाबों का ख्याल रहता था। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, वह उस काले घर की तरफ बढ़ता है। उसकी पूरी जिंदगी के सबसे खौफनाक पल की शुरुआत यहीं से होती है। जैसे ही वह घर के पास पहुंचता है, हवा का रुख अचानक बदलता है। पेड़ की पत्तियां शोर मचाती हैं और अंधेरे में एक सन्नाटा घना हो जाता है। उस घर के अंदर से एक सख्त, टूटी फूटी आवाज आती है, जैसे कोई चीख रहा हो। चरण ने धीमे कदमों से घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हुआ। घना अंधेरा था और हवा में सड़न की महक थी। जैसे ही उसने कदम रखा, एक ठंडी, उबाऊ सी हवा उसके चेहरे से टकराई, जिससे उसकी हड्डियां तक कपकपा उठीं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अचानक कमरे से एक घनी आवाज गूंज उठी। चरण के होश उड़ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। जवाब के तौर पर एक कटाफता चेहरा अचानक सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें उभरी हुई थीं, जैसे कोई बिना पलक झपकाए लगातार घूर रहा हो। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक डरावनी चुप्प थी। चरण ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे चिपक गए थे। तुम नहीं भाग सकते, क्योंकि तुम उस आवाज के बिना यहां नहीं आ सकते थे। वह आवाज फिर गूंजने लगी। चरण ने डरते डरते देखा, दरवाजे के पास एक हल्की सी धुंध बनी हुई थी, जैसे कोई छाया वहां खड़ी हो। अचानक वह धुंध बढ़ने लगी और आवाजें तेज हो गईं। यह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक गहरी, रहस्यमयी और अस्वाभाविक आवाज थी। चरण के कानों में बुरी तरह घुसने लगी। वह दर्द से चिल्लाया, लेकिन किसी भी आवाज के साथ कोई सहायता नहीं आई। चरण का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि वह इस घर के अंदर नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में फंस चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी झंकार चल रही थी, जैसे वह अपने शरीर से बाहर खींचा जा रहा हो। उसकी रूह जैसे किसी और के कब्जे में थी। तुम नहीं जा सकते, वह अजीब आवाज फिर आई। अब उसे लगा कि वह बस एक खेल का हिस्सा बन चुका था। एक असमर्थ शक्ति उसे अपने नियंत्रण में ले चुकी थी, और उसके अंदर की इच्छाएं धीरे धीरे मरने लगीं। तभी उसने देखा, किसी अंधेरे कोने से एक दरवाजे का खटका हुआ। दरवाजा खुला और एक कटाफटा, टूटा हुआ इंसान बाहर निकला। वह इंसान था जो कभी इस घर का हिस्सा हुआ करता था। उसकी आंखों में तिल की जड़ी सी चमक थी और उसके चेहरे पर सजा हुआ डर था, जैसे वह किसी कैद में था। यह घर तुम्हें भी चूस लेगा, जैसे इसने हम सबको किया, वह आदमी चिल्लाया, और तब तक वह आवाजें जोर जोर से गूंजने लगीं। चरण ने अपने भीतर से जितनी भी ताकत बटोरी, लेकिन वह घर के जाल में फंस चुका था। कुछ ही देर में चरण के आसपास का सब कुछ घुलकर काले धुएं में बदल गया, और फिर से वही डरावनी आवाजें। उसकी अंतिम चीखें भी धुएं में खो गईं, जैसे वह कभी था ही नहीं। वह काला घर अब किसी और को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार था। कहानी खत्म होती है, लेकिन डर वहीं खड़ा रहता है, वह घर, वह आवाज और वह शैतानी ताकत